नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश और मेरे चैनल आयाम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैनल भारतीय लेखकों और उपन्यासकारों की रचनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का एक साधन है। उसी श्रृंखला में आज हम जिस साहित्यकार के बारे में बात करेंगे वो हैं आचार्य चतुर्सेन, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज उनकी लिखी हुई जो प्रस्तुतियां हैं, जैसे कि व्ययरक्षम और सबसे मशहूर वैशाली की नगरवधू, जिसको लिखने के पश्चात उन्होंने ये ऐलान किया था कि ये मेरी पहली कृति मानी जाए, मैं इससे पहले की सारी रचनाओं को खारिज करता हूँ। परंतु आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उस कृति के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उनकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखी हुई पुस्तक, जिसका नाम है तूफान के बाद। दोस्तों, तूफान के बाद ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है, जो कि अंग्रेज़ों के वक्त भारत की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। किस तरह से अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे परंतु सुनियोजित तरीके से पूरे भारत को अपने कब्जे में किया, फिर चाहे वो उत्तर भारत का पहाड़ी इलाका हो, पंजाब हो, या फिर मध्य भारत हो जिसमें कि मराठा रीजन आ जाता है, या साउथ का रीजन हो। उन्होंने धीरे धीरे कैसे वहाँ के राजघरानों को अपदस्थ किया, उनको अपने राज्यों से बाहर निकाला, उनको हाशिए पर ले आए और पूरे भारत को अपने कब्जे में किया। और उसी श्रृंखला में उन्होंने बड़े ही एक नियोजित तरीके से भारत के संसाधनों को ब्रिटानिया राज्य के उत्थान के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ से कच्चा माल लेकर वो विदेश में लेके जाते थे और वहाँ से तैयार माल को भारत में भेजते थे और यहाँ की जनता का शोषण करते थे और उनको देने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ पैसे भी नहीं देते थे। इसी तरह फौज में भी ज़्यादातर भारतीय सैनिक ही थे। अब धीरे धीरे इन सब घटनाओं का भारतीय नागरिकों की मनोस्थिति के ऊपर क्या असर होता है, उनका जिक्र इसमें है। और किस तरह से ये सब घटनाएं, चाहे वो हमारे नागरिक हों, चाहे वो सैनिक हों जो कि अंग्रेज़ों की सेना में ही भर्ती थे, उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता था उस वक़्त, और कैसे वो 1857 के विद्रोह, जो कि हम सब जानते हैं कि 1857 में भारतीय लोगों ने ब्रिटानिया शासन के खिलाफ एक विद्रोह किया था। लेकिन उस विद्रोह को करने के लिए उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, किन घटनाओं के कारण वो विद्रोह हुआ और किन किन लोगों ने उस विद्रोह को बढ़ाने में अपना योगदान दिया, जिसमें कि तांत्या टोपे, अजीमुल्ला खान जो मराठा शासक थे, और अवध के नवाब, इन सब ने कैसे अपना योगदान दिया लोगों की भावनाओं को एकत्रित करने में और उनको एक आवाज़ देने में। उन सब का जिक्र आचार्य चतुर्सेन ने अपनी इस पुस्तक में किया है। उस 200 साल के इतिहास को, जो कि 1757 के प्लासी के युद्ध से स्टार्ट हुआ, उससे लेके 1857 का 100 साल का इतिहास जो है आचार्य जी ने 200 पन्नों में आपके सामने प्रस्तुत किया है। सैनिकों को इस्तेमाल करने वाले कारतूस, जिसके कारण सैनिकों ने उनको इस्तेमाल करने से मना किया, और मंगल पांडे का बलिदान इस पुस्तक में एक रोचक घटना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बहुत ही मार्मिक घटना है वो। और इसी प्रकार से कुछ अंग्रेज़ अफसर जो कि भारतीयों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, उनके साथ भारतीयों ने किस तरह से बदला दिया, कुछ कुछ जगह पे वो बदला लेने में कामयाब भी रहे, उन सब को उन्होंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आचार्य चतुर्सेन ने किसी एक घटना को विस्तृत तरीके से प्रस्तुत किया हो। उन्होंने विभिन्न राज्यों में जहाँ जहाँ पे कुछ घटनाएं हो रही थी, उन सब को अलग अलग तरीके से अलग अलग भागों में खंडित करके आपके सामने पेश किया है, जिससे कि चाहे वो उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो या पश्चिम भारत हो या पूर्वी भारत हो, सब जगह से क्रांतिकारी किस तरह से संगठित होते हैं, किस तरह से वो चिंगारी सुलगती है और अंत में एक ऐसा रूप ले लेती है जिसको कि अंग्रेज समझ नहीं पाए और 1857 के विद्रोह का कारण बनती है। आचार्य चतुर्सेन की शैली हमेशा ही बहुत ही उच्च कोटि की रही है और उनकी भाषा बहुत ही अच्छी रहती है, हमेशा से बहुत ही अच्छी हिंदी लिखते हैं वो। परंतु इस तूफान के बाद में उन्होंने उर्दू का भी बहुत इस्तेमाल किया है, और इसके साथ में उन्होंने उस वक़्त के राजघरानों की शान और शौकत, उन सब को बहुत ही अच्छे शब्दों में आपके सामने पेश करने की कोशिश की है, ताकि आप उसी युग में पहुंच जाएं।
बहुत ही रोचक पुस्तक है। जिन पाठकों का इतिहास में रुचि है उनके लिए ये पुस्तक बहुत ही अनिवार्य है। तूफ़ान के बाद पुस्तक पेंगुइन इंडिया के द्वारा संपादित की गई है और इस पुस्तक का मूल्य है 199 रुपीज़, जो कि बहुत ही कम है, बहुत ही अफोर्डेबल है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस पुस्तक को ख़रीदें, इसको पढ़ें और अपने विचार प्रस्तुत करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।